कैसे भाई आप लोग ठीक ठाक हैं? खैरियत से है? 10 विकेटों की मार पड़ी है भाई पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और आज चौथे दिन टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। तो इस तरह से सीरीज़ जो है पाकिस्तान 2-0 हार गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात थी ना इस टेस्ट मैच की, जो मुझे मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसी पिच पर जो है जहाँ शान मसूद ने 145 किए, बाबर आजम ने भी 81 किए। मतलब उस पिच पे जो हमारे दूसरे बैट्समैन थे जैसे कामरान गुलाम हो गया या सऊद शकील हो गया या आपका सलमान अली आगरा हो गया या इवन मोहम्मद रिजवान हो गया, ये कोई भी 50 तक नहीं कर पाया इस पिच के ऊपर। जबकि जो स्टार्ट दिया था शान मसूद और उसने अपना बाबर ने इनको 205 का, उसके बाद तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इन चारों में से कोई ना कोई 250 या उससे ज़्यादा रन आएंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान फॉट वेल इन द सेकंड इनिंग्स। फॉलो ऑन होने के बाद 478 पे आज ऑल आउट हुआ पाकिस्तान। और ये एक अच्छी चीज़ थी कि पाकिस्तान ने फोर्स किया कि ऑस्ट्रेलिया को मतलब सेकंड इनिंग में बैटिंग करनी पड़ी। लेकिन दे वन वेरी इजली बाय 10 विकेट्स एंड द वेरी फैक्ट दैट बेडिंगहम जो कि ओपनर भी नहीं है वो ओपनर आया और उसने इतनी तेज़ी से 40+ रन करके अब मेरे ख्याल से 7.2 ओवर में जो है टारगेट पूरा करा दिया। 58 का शायद टारगेट था। तो लाइक ऑन दिस पिच आई वुड हैव एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखें एक टेस्ट टीम जो है ना ऐसी बनती है, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मतलब जो है एक बंदे पे आप डिपेंड करें या दो बंदों पे आप डिपेंड करें कि ऐसे नहीं चलता। मतलब जब आप इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिला रहे हैं कि जिसमें जो है मतलब सलमान अली आगा जो है वो भी 7 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, सायम अयूब अवेलेबल नहीं था इस टेस्ट मैच के लिए क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। तो वी वर प्लेइंग वन बैट्समैन शॉट बट द सॉर्ट ऑफ पिच दिस वाज ऑन दिस पिच। मतलब आई एम लाइक 120 ओवर हुए यार सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान के। आई एम सरप्राइज दैट दीज गाइस कुडंट गेट इवन 50s। मतलब इट जस्ट शोज अ लैक ऑफ एप्लीकेशन एंड कंसंट्रेशन। साफ सीधी बात है। रिजवान हो गया, सलमान अली आगा हो गया, सऊद शकील हो गया। मतलब ये ऐसी पिच थी कि इस पे जो है अच्छी गेंद पड़ना, अनप्लेएबल बॉल पड़ना बड़ा मुश्किल था। मतलब वंस इन वाइल वाली बात थी। बाकी आपने सिर्फ अप्लाई करना था अपने आप को और थोड़ा सा तरीके से खेलते तो आप रन कर सकते थे। लेकिन बहरहाल चले एक और मतलब अनदर फेल्ड अटेम्प्ट टू विन अ टेस्ट सीरीज इन पाकिस्तान इन साउथ अफ्रीका। और द सिल्वर लाइनिंग इज दैट शान मसूद प्लेड वेरी वेल टिल ही वाज बैटिंग टुडे। सुबह तक जो उसने बैटिंग की 145 मतलब कोई मुश्किल नहीं लग रही थी मतलब पिच के अंदर। और लेकिन आई वाज अ बिट सरप्राइज एट द वे शान आई मीन रिएक्टेड आफ्टर ही वाज गिवन लेग बिफोर ऑन रिव्यू। बपाकी की गेंद उसको लगी। जो नीतीश मेनन है एम्पायर इंडिया के, उन्होंने नॉट आउट दिया। उसके बाद रिव्यू लिया गया, साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया तो उस रिव्यू में शो हुआ कि जी वो बॉल जो है ऑफ स्टंप पे हिट कर रही है। अब शान का कहना ये है कि जी ये बॉल जो है हॉकर टेक्नोलॉजी है, इट्स नॉट राइट। क्योंकि वो कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल खेल रहा था, मुझे पता है कि ये बॉल जब पड़ी है तो इट वॉज आउट स्विंगर और मेरे मतलब आउटर साइड मतलब आउट से द ऑफ स्टंप के करीब बॉल लगी है मुझे पैड पे। और जब हॉकाई ने दिखाया तो उसमें ये शो हुआ कि बॉल अंदर की तरफ थोड़ा सा आ रही है, ट्रेजेक्ट्री है और जो है वो ऑप्शन को हिट कर रही है। तो ही वाज लाइक रियली अपसेट। ही स्टूड एट द क्रीज, ही गेस्टर्ड टिल ही वाज गोइंग टू द ड्रेसिंग रूम। बाद में भी उन्होंने कहा कि यार ये मतलब आईसीसी और इन लोगों को देखना चाहिए टेक्नोलॉजी। देखें यार बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में, चाहे हॉका है खास करके हॉका है, स्निकोमीटर वगैरह ये सारी चीज़ें, हॉटस्पॉट वगैरह, दे आर नॉट परफेक्ट क्लियर कट। मतलब खास करके इस हॉकाई में तो है प्रॉब्लम्स, ये तो हम देख चुके हैं। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 2-3 दफ़ा बड़े कंटेंशियस डिसीजंस हुए थर्ड एम्पायर ने जो लिए। आप मतलब आप श्योर नहीं थे कि बॉल लगी नहीं लगी, लेकिन ये है कि वो थर्ड एम्पायर ने मतलब अपने हिसाब से आउट दे दिए। तो ये हॉकाई वाला जो बॉल ट्रैकिंग वाला टेक्नोलॉजी, इसमें तो इशू है। ये तो मैं खुद भी मतलब आई फेल्ट दिस के एट टाइम्स आपको लगेगा जैसे बॉल जो है स्टम्प्स के ऊपर से जा रही है तो वो बॉल बिल्कुल नीचे लग रही होगी बेस पे। आपको लगेगा कि बॉल जो है वो स्टम्प्स पे लगेगी तो बॉल ऊपर जा रही होगी। तो आई डोंट नो हाउ एक्यूरेटली दिस टेक्नोलॉजी कैन ट्रैक द मतलब द सॉर्ट ऑफ बाउंस इन द पिच, द मूवमेंट इन द पिच एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ठीक है, लेकिन यार अब बात ये है कि ये तो है, ये तो मतलब कोई एक पाकिस्तान के लिए तो है नहीं, सारी टीमों के लिए ये प्रॉब्लम है। इस हॉकाई में प्रॉब्लम है, आईसीसी को बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन इट्स स्टिल बेटर देन नथिंग।
मतलब अगर आप देखें तो स्टिल बेटर देन नथिंग। मतलब इफ़ आई गो बैक टू द ओल्ड डेज जहाँ एम्पायर्स के ऊपर ह्यूमन उसके ऊपर पूरा होता था कि जी आउट दे नॉट आउट दे, तो जितने मतलब गलत डिसीजन दिए जाते थे या इवन ब्लेटेंट चीटिंग होती थी बहुत सारी जगहों पे, तो कम से कम वो चीज़ तो अब ख़त्म हो गई। अब ये है कि कम से कम ये है कि एक वो होता है कि हाँ यार अगर एक एरर हुआ है तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कभी कभी गड़बड़ कर जाती है, जैसे आज हुआ है शाम के साथ। तो लेकिन यू कांट रिएक्ट दिस वे एज अ कैप्टन, यू आर अ पाकिस्तान कैप्टन, यू कांट रिएक्ट दिस वे। ठीक है, यू हैव एन इशू, आप बिल्कुल जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, आप लिख के भेजें आईसीसी को, आप लिख के भेजें पीसीबी को, वो एक अलग बात है। लेकिन यू नो आई थिंक ही विल गेट अ फाइन और समथिंग द वे ही वाज लाइक ही रिएक्टेड आफ्टर गेटिंग आउट। आई थिंक इट्स जस्ट ऑल द आई वुड से मतलब एक तरह से एक बंदे की फ्रस्ट्रेशन भी आपको नज़र आती है, क्योंकि शाम लाइक एज अ कैप्टन ही इज़ नॉट हैड अ वेरी गुड टाइम, यू नो टू बी ऑनेस्ट। मतलब आप देखें तो 3 टेस्ट ऑस्ट्रिया में ले लें, 2 बांग्लादेश से ले लें, 5 3 इंग्लैंड से ले लें, 8 और अब ये साउथ अफ्रीका में 10 टेस्ट मैचेस में उसने अगर कप्तानी की है तो उसमें 8 टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है। तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट हैप्पी एंड सम ऑफ दीज टेस्ट मैचेस यू लुक एट देम, इसमें से कुछ टेस्ट मैचेस ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान एक मतलब बड़ी सुपर पोजीशन पे था और फिर भी हारा। उसकी वजह यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है यार हमारे टेस्ट, मतलब हमारे प्लेयर, मुझे कभी ऐसा फील होता है कि जो प्लेयर्स ऑल फॉर्मेट खेलते हैं दे डोंट सीम टू पुट दैट मच एफर्ट इनटू टेस्ट मैचेस। लाइक सलमान लियागा को देख लें आप, जिस पिच पे यार आमिर जमाल रन्स कर रहा है, जिस पिच पे अमीर हमजा भी यानी कि रन्स कर रहा है, जिस पिच पे खुर्रम शहजाद अच्छी खासी देर नाइट वॉचमैन के तौर पर बैटिंग करके गया, जिस पिच पे कोई डिविएशन नहीं आके दे रही नई गेंद के अलावा, जिस पिच पे सिर्फ एक खतरा अगर सही मानों में आपको लगा तो वो रबाडा से लगा, और वो भी रबाडा कितनी बॉलिंग करेगा। फिर दूसरा महाराज वॉज वन प्रॉब्लम, क्योंकि पिच कैसी भी हो हमेशा ये तो सबको पता है कि यार एक अगर क्वालिटी स्पिनर होगा, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा, उसको आपको हमेशा आराम से खेलना है, क्योंकि ही विल ऑलवेज यू नो ट्रबल यू, आइदर द अदर वेज यू कम आउट टू अटैक हिम। लेकिन अदरवाइज दिस पिच वॉज परफेक्ट। मतलब इससे और क्या आपको एविडेंस चाहिए यार, 478 कर गया पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में, तो फिर तो यू नो इट्स दिस इज़ द रीज़न वाई वी डोंट डू वेल, क्योंकि हमारे सारे बैट्समैन कंसिस्टेंटली अच्छा करते ही नहीं। जहाँ आप 40 कर रहे हैं वहाँ आप यार आप 80 कर सकते हो। और यही प्रॉब्लम पता है, मतलब इंटरेस्टिंगली बाबर के साथ भी मैं उसके फिगर्स देख रहा था, बाबर के, बल्कि किसी ने मुझे भेजा एंड आई वाज लुकिंग एट हिज फिगर्स एंड लोग कहते हैं कि यार बाबर की कैलिबर की बात होती है। बाबर के टेस्ट क्रिकेट में 29 फिफ्टीज़ हैं और मतलब कोई 9 सेंचुरीज़ हैं, बट इफ़ आई लुक एट इस कन्वर्जन रेट, अगर आप देखें उसका मतलब कन्वर्टिंग फिफ्टीज़ इंटू हंड्रेड्स इज़ वेरी लो। मतलब जो उसका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें सिर्फ उसके 200 बाहर है, ओवरसीज़ में है, ठीक है। लेकिन ही इज़ गॉट अ नंबर ऑफ फिफ्टीज़ इन ऑल सेना कंट्रीज़। इंग्लैंड ले लें, अपना कैसे बोलते साउथ अफ्रीका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, सब जगह उसने रन किए हैं। 50-50 उसके बहुत है, नॉट ओनली टेस्ट क्रिकेट बट इवन इन अदर फॉर्मेट्स, ठीक है। मैं अभी फिलहाल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका कन्वर्जन रेट बहुत हल्का है एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर बाबर नीड्स टू वर्क ऑन हिज बैटिंग। क्योंकि याद रखिएगा ये जितने हमारे ग्रेड्स थे ना, चाहे वो जावेद मियादत था, चाहे वो इंसी था, चाहे वो सलीम मलिक था, चाहे वो ज़हीर अब्बास था, चाहे वो आसिफ इकबाल था, मतलब बहुत सारे जो हमारे ग्रेड्स थे, ये जब इनको फ्लैट विकेट मिलती थी, बैटिंग विकेट मिलती थी, तो भाई ये फिर नहीं बख्शते थे आपको। मतलब फिर ये तो 200 और उस वाले स्कोर्स होते थे, लंबे लंबे स्कोर्स होते थे। दे वुड नेवर, इट वाज वेरी रेयर टू सी देम गेट आउट आफ्टर मेकिंग गुड स्टार्ट ऑफ 50 समथिंग एंड देन गेटिंग आउट इन द 70s 80s, ऐसा नहीं होता था। फिर ये लंबा ही करते थे। हमारे जो करंट लॉट के प्लेयर्स हैं, मुझे ऐसा फील आता है ये एडवांटेज नहीं लेते जब इनको मौका मिलता है, जबकि आजकल कम मौके मिलते हैं इनको, ठीक है। तो जब इनको आपको मौका मिला तो भाई एडवांटेज लो उसका। अब रिजवान, मतलब यार आप टेस्ट, मतलब इट्स बीन अ वाइल सिंस ही इज लाइक गॉट अ बिग स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट, यू नो, एंड वी नीड दैट। मतलब आप 50 में जब तक 100 में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में नहीं काम चलता। तो बाबर का यही मुझे प्रॉब्लम लगता है। इस सीरीज़ में ही देख लें आप, 3 50 में लगातार, कल एक दिन में 2 50 कर दिए उसने, ठीक है। येस्टरडे बैटिंग एट 81, अरे ही वॉज लुकिंग सो सॉलिड। और जो शॉट खेला है वो आप देखें कि यार इस पिच पे आप मतलब ड्राइव करने जा रहे हैं और आप मतलब जज आप लेंथ को भी नहीं पिक कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, एंड मतलब आप ड्राइव करने गए तो जो बॉल जानी चाहिए थी आपकी मतलब कवर, एक्स्ट्रा कवर के थ्रू, वो बॉल मतलब जा रही है गली की तरफ। तो दीज आर थिंग्स विच दीज गाइज नीड टू वर्क ऑन। बाबर खास करके मतलब जितने उसके देखें, उसने जितनी 50 वगैरह किए हैं सेना कंट्रीज़ में, देर इज़ नो डाउट अबाउट इस क्वालिटी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जब वो अच्छा खेलता है तो उसका बहुत टाइम है खेल, ही हैज़ द मोस्ट टाइम टू प्ले। दुनिया में जितने बैट्समैन हैं, बाबर वन ऑफ दिस रेयर ब्रीड जिसके ही वाज एम्पल टाइम टू प्ले हिज शॉट्स इफ़ ही इज़ लाइक प्लेइंग वेल।
तो बहरहाल ऑल क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका, यार दे रियली बोल्ड वेल। और जब आपके पास ऐसा बॉलर हो जैसे बड़ा हो, जिसके पास पेस है और जो रिलेंटलेस किस्म की बॉलिंग करता हो, तो यू ऑलवेज हैव अ चांस ऑफ डूइंग वेल। फिर ये केशव महाराज इतना एक्सपीरियंस बॉलर है ये बंदा, और मतलब ही इज गॉटन बेटर विद ईच मैच। मतलब आज जितना पूरे दिन का खेल अगर आप देखें तो उसमें पिच में ऐसा कुछ नहीं था, हल्का सा एक दो बॉलें उसने हार्डली टर्न की, लेकिन वो मतलब जो है जिस तरह से वो बॉल को मतलब फ्लाइट दे रहा था, जिस तरह से वो डिप करा रहा था बॉल को, जिस तरह से वो बैट्समैन को लेंथ से बीट कर रहा था, ये आर्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग करने का। आई थिंक पाकिस्तान मिसरेड दिस पिच ऑल्सो, दे शुड हैव हैड अ स्पेशल स्पिनर हियर। मे बी फिर शायद साउथ अफ्रीका 600 नहीं कर पाता, 615 नहीं करता फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन दैट इज़ नाउ ऑल ऑफ द पास्ट, कि ये कर देते तो ऐसा होता, ये कर लेते तो वैसा होता। लेकिन बहरहाल लाइक defeat is a defeat, like we could have like done better here। और फिर वही कहानी है कि पहला टेस्ट सो क्लोज येट सो नियर येट सो फार वाली बात, कि 90 विकेट पे आप मतलब मैच साउथ अफ्रीका की 90 विकेट ने 50 की पार्टनरशिप करके आपको मतलब टेस्ट मैच आपके हाथ से ले लिया। लेकिन पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है, आई थिंक जो मुझे जो सबसे बड़ी इशू लगती है, एक तो ये मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ, जब तक कि आप डर नहीं निकालेंगे अपने दिल से, ये जो दुनिया मतलब आप टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री उठा लें यार, एक एक फार्मूला होता है। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, एक फार्मूला उन्होंने रखा हुआ है, 6 बैट्समैन, ठीक है, एक ऑलराउंडर टाइप का बंदा रखते हैं और 4 बॉलर्स वो खिलाते हैं। इट्स बीन ईयर्स सिंस वी हैव सीन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्क, व्हाट यू कॉल इट, कमिंस, हेजलवुड एंड नेथन लायन। नेथन लायन 500 विकेटें ले चुका है, लेकिन अभी हालिया अगर आप उठा के देखें परफॉर्मेंसेज, तो जहाँ मतलब नहीं बॉल इतना कोई ज़्यादा वो कर रही होती है, स्पिनर के लिए हेल्प नहीं होती है, ही जस्ट प्लेज, he is a vital component of the Australian playing 11 in टेस्ट क्रिकेट। तो ये एक फिक्स्ड एक फार्मूला होता है कि आप एक स्पिनर स्पेशलिस्ट हमेशा खिलाते हैं। यहाँ देखें ना, सलमान अली आगे ने विकेटें ली ना, सायम होता, अगर वो इंजर्ड नहीं होता शायद वो भी विकेटें ले जाता। तो पाकिस्तान आई थिंक ब्लंडर्ड अगेन, पाकिस्तान शुड हैव हैड अ स्पिनर हियर, एंड आई कीप ऑन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। मैं हमेशा ही मिसाल देता हूँ कि भाई बात यह है कि आपकी स्ट्रेंथ अगर पेस बॉलिंग उतनी नहीं है आपकी स्ट्रॉन्ग, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खिलाएं, पिच जैसी भी हो। स्पिनर हमेशा कहीं ना कहीं कुछ करेगा, याद रखिएगा। आई रिकॉल द डेज कि जब इंडिया के पास पेस बॉलर्स नहीं होते थे, जब आबिद अली और सोलकार वगैरह ओपनिंग बॉलिंग करते थे, नई गेंद करते थे, तो उनके 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे, बेदी, प्रसन्ना, वेंकटरा गवन, चंद्रशेखर, और वो उन्हीं के थ्रू मैच जीतते थे भाई। चंद्रशेखर नई गेंद भी करता था। तो ऐसा नहीं है यार, हमें थोड़ा सा अपना जो है ना अलाइनमेंट सही करना पड़ेगा टेस्ट साइड का। वी टेंड टू मेक द रॉन्ग सेलेक्शन, एंड दैट इज़ वाई, एंड देन यू हैव टू लुक एट द ऑलराउंडर्स यू प्ले। अगर उस ऑलराउंडर में वो क्वालिटी नहीं है तो फिर बात बनती नहीं है। पाकिस्तान इंडिया में काफ़ी अरसे से कोई मतलब अच्छा ऑलराउंडर नहीं आया। जो लास्ट मैं देख रहा था वो गवास्कर साहब ने उसको नीतीश कुमार को उससे भी कंपेयर कर दिया हार्दिक पांड्या से, लेकिन आई थिंक हार्दिक पांड्या इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर। मतलब यू कैन बेट ऑन हिम टू इवन गेट रन्स, यू कैन बेट ऑन हिम टू ऑल्सो टेक विकेट्स विद बिकॉज ही इज़ गॉट पेस। वो ठीक है, वो रेड बॉल नहीं खेलता, लेकिन ही इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर। ऐसा प्रॉपर ऑलराउंडर हमने काफ़ी अर्से, पाकिस्तान के पास रज़ाक के बाद, अजहर महमूद के बाद, इवन आई वुड से शाहिद अफरीदी के बाद कोई प्रॉपर ऑलराउंडर आया नहीं है। दैट इज़ वाई वो होता है। लेकिन बहरहाल अभी पाकिस्तान में 2 वेस्ट इंडीज़ की टीम भी पहुंच गई कल इस्लामाबाद। तो कोई 16 साल बाद मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ की टीम, 16 बल्कि 18 साल बाद वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ खेलने आई है। अब इस वेस्ट इंडीज़ टीम को लाइटली लेना सबसे बड़ी गलती होगी पाकिस्तान की, बिकॉज दे वर्स कपल ऑफ वेरी गुड प्लेयर्स इन देयर लाइनअप हु हैव बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट नाउ कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 1 ईयर। ये केवम हॉज वगैरह टाइप के, मैकेंजी वगैरह टाइप के जो प्लेयर्स हैं ना, ये बुरे नहीं है। और प्लस उनके पास स्पिनर भी अच्छा है, मतलब कैसे बोलते हैं, और साथ में जो है वो उनकी पेस अटैक इतनी बुरी नहीं है भाई। हालांकि वो नहीं है अपना, कैसे बोलते हैं, उनका एक मेन फास्ट बॉलर मिसिंग है, लेकिन स्टिल सील्स को आप ले लें, इन सबको ले लें आप जो है, तो कमाल रोज वराकू हैव अ प्रीटी गुड पेस अटैक। तो पाकिस्तान वुड बी वेल एडवाइस के लाइट नहीं ना ले। तो देखते हैं क्या होता है यार, बस यही था। मैंने कहा क्या और बात करें, मतलब अनदर डिफीट बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यार। इस वक्त जो है हमारे पास रिसोर्सेज यही है, इससे ज़्यादा रिसोर्स हमारे है नहीं भैया। बस बात वही होती है कि इन रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो बात बनती है, मतलब यूज़ देम सेंसिबली तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन वो रिसोर्स जो है लिमिटेड हमारा, वो भी सही इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर।
और यहाँ वर्जीनिया में तो भाई ऐसी बर्फ़बारी हो रही है कि आपकी सोच है। एनीवे टेक केयर एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। तो फिर आपसे बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।